पिछली वीडियो हम लोगों ने बात की थी कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं, बेसिक डेटा टाइप्स क्या होते हैं। तो बेसिक डेटा टाइप हम लोगों ने बताया था कि इंट, फ्लोट, डबल, कैरेक्टर, वॉइड, शॉर्ट, लॉन्ग, इन सब डेटा टाइप्स की बात की थी। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस भी की होगी, प्रोग्राम लिख के देखा होगा। मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आप प्रोग्राम लिख के नहीं देखोगे तो आप फिर से पूरा भूल जाओगे। तो आप हमेशा हैंड्स ऑन करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस ही करोगे तभी आपको आएगा। आपको आगे अच्छा कोडर बनना है कि नहीं बनना है, ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो आप शायद अच्छे कोडर ना बन पाए, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो मैं दावा करता हूं कि आप कोर्स खत्म होते होते आपको सी पूरी आ जाएगी। आज का टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इनपुट एंड आउटपुट। ठीक है, इनपुट एंड आउटपुट के बारे में बात करेंगे। तो हमने ऑलरेडी आपको प्रिंटफ स्टेटमेंट दिखा चुके हैं, लेकिन हमने उसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया है कि प्रिंटफ स्टेटमेंट क्या होता है। आपको हम चीज़ें जब प्रोग्राम दिखाते हैं तो आपको हम प्रिंट करके भी उसको दिखा चुके हैं कि प्रिंटफ स्टेटमेंट क्या होता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि इनपुट और आउटपुट की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो भाई कि इनपुट क्या होता है। ठीक है, इनपुट क्या होता है कि इनपुट क्या होता है कि यूजर हो, मान लो तुम एक यूजर हो। ठीक है, तो तुम किसी चीज़ को अगर कीबोर्ड प्रेस कर रहे हो, ठीक है, आप कुछ टाइप कर रहे हो, ठीक है, तो ये आप इनपुट दे रहे हो। ठीक है, आप ये इनपुट दे रहे हो। ठीक है, आप बोल रहे हो, ठीक है, आप बोल रहे हो, कुछ चीज़ें रिकॉर्ड कर रहे हो, तो आप बोल रहे हो जो, तो वो इनपुट है आपका। ठीक है, अब आउटपुट क्या होता है, जो आपको स्क्रीन पे दिखता है, ठीक है, वो आउटपुट है। ठीक है, तो आपने इनपुट यहाँ से दिया, आपने इनपुट दिया हेलो, आपने इनपुट में दिया हेलो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जो लिख रहा हूँ वो इनपुट हो गया, लेकिन आपको जो दिखाई दे रहा है ये आउटपुट हो गया। ठीक है, आप जो रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है, आप जो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो रिकॉर्ड करेंगे तो आप रील बनाते हैं या कुछ भी करते हैं, आप रिकॉर्ड करते हैं तो पहले आप इनपुट देते हैं ना उसको, फिर उसके बाद ही तो आउटपुट आता है। तो हर चीज़, हर प्रोसेस में एक इनपुट होता है, ठीक है, उसका अकॉर्डिंग एक आउटपुट होता है। ठीक है, तो बीच में इंटरमीडिएट आप जो करना चाहते हैं वो करते हैं। ठीक है, सी में कैसे इनपुट लेते हैं, तो सी में होता है एक स्कैन एफ करके एक होता है कि इंस्ट्रक्शन होता है स्कैन एफ करके, एक ये स्टेटमेंट होता है स्कैन एफ। तो इसमें क्या करेंगे, स्कैन एफ के अंदर हम लेंगे फॉर्मेट स्पेसिफायर देंगे कि क्या इनपुट लेना चाहते हैं आप। ठीक है, तो मान लो आपकी इंटीजर टाइप का इंट, ठीक है, इंटीजर लिया, ये इंट क्या है, ये डेटा टाइप है। ठीक है, अब वेरिएबल बना रहे हो तुम, तो वेरिएबल क्या करो, इंट। अब क्या बनाओगे, मान लो एक तुमने वेरिएबल बनाया कि वैर लिख दिया। ठीक है, वैर, ये तुम्हारा वैर है, इंटीजर वैर है। ठीक है, तो अब क्या हो गया, अब तुम इसको वैर को इनपुट लेना चाहते हो। ठीक है, तुम नहीं चाहते हो कि तुम इसको डायरेक्ट कोई वैल्यू असाइन कर दो, तुम नहीं चाहते हो कि डायरेक्ट वैल्यू असाइन करो, तो तुम क्या करो, तुम चाहते हो कि यूजर तुम्हें इनपुट दे। ठीक है, कि यूजर वेरिएबल में क्या रखना चाहता है। ठीक है, तो अब क्या करोगे, तुम स्कैनअप करके एक जो आता है, तो स्कैनअप में फॉर्मेट स्पेसिफायर ये इंट है, तो इंट क्या लिख के आता है, %d आता है कि नहीं वैसा आता है। ठीक है, अब इसका क्या करोगे, इसको जब इनपुट लेना होता है तो इसको एम्परसेंट लगाते हैं एड्रेस देने के लिए। और क्या किस पे लेना चाहते हो, वैर में। ठीक है, ये लेना किस पे चाहते हो, वैर, किसका एड्रेस पे, वैर पे लेना चाहते हो। और ये इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है, %d, क्योंकि ये इंटीजर है। ठीक है, तो इंटीजर का हमेशा स्पेसिफायर %d रहता है। और जब आप स्कैन करते हैं तो हमेशा इसको एड्रेस देते हैं कि कोई एक मेमोरी पे जाके, कोई एक मेमोरी एड्रेस पे जाके वो स्टोर हो सके। ठीक है, वो इसलिए देते हो। अब प्रिंटफ में क्या करते हो, इसमें हम एम्परसेंट देते हैं, तो प्रिंटफ का हम स्टेटमेंट भी देख लेते हैं कि प्रिंटफ का स्टेटमेंट कैसे होता है। ठीक है, प्रिंटफ का यार जो स्टेटमेंट होता है वो ऐसे होता है कि तुमने कोई अपना स्पेसिफायर दिया कि भाई किस टाइप का फॉर्मेट स्पेसिफायर दिया कि किस टाइप का तुम्हारा डेटा टाइप है वो। ठीक है, और कॉमा लगाते हो उसमें, और फिर तुम उसका वेरिएबल का नाम लिख देते हो, तो ये प्रिंट कर देगा। तो प्रिंट स्कैनअप और प्रिंटफ का भाई देख लो, इसमें क्या लगता है कि इसमें लगता है, लेकिन इसमें एड्रेस लगता है कि पहले तुम स्टोर करोगे, इसमें एड्रेस का चिन्ह आता है। ठीक है, इसमें क्या लगता है, इसमें सीधे वेरिएबल तुम एसेस करो, क्योंकि अब ऑलरेडी ये स्टोर हो चुका है, तुम इसको एसेस करने की कोशिश करो प्रिंट से। ठीक है, तो ये मैंने तुम्हें यहाँ पे समझा दिया। अब तुम्हें मैं प्रोग्राम लिख के दिखा देता हूँ कि तुम कैसे प्रोग्राम में लिखोगे। ठीक है, चलो ठीक है, इसको टर्मिनल खोल लेते हैं, टर्मिनल खोलते हैं, इसको कमांड एल करते हैं। ठीक, कमांड एल, कंट्रोल एल करोगे, कमांड एल करोगे तो तुम्हारी स्क्रीन क्लियर हो जाती है। तो ठीक है, अब पहले यार आज हम तुमको प्रोग्राम दिखा देते हैं कि भाई इनपुट और आउटपुट कैसे लोगे तुम प्रोग्राम का। कोई अपने दोस्त से बोलो कि देखो भाई मैंने ये प्रोग्राम लिखा है, हम इनपुट ले रहे हैं और आउटपुट दे रहे हैं। ठीक है, हम तुम्हें सम करके दिखा रहे हैं। तो ऐसे धीरे धीरे मैं, अबे ये तो पहला हेलो वर्ड सिखाया। ठीक है, अब इसके बाद ये तुमने जो प्रोग्राम सीखोगे तो इसमें तुम इनपुट लोगे, तुम यूजर से इंटरेक्ट करने की कोशिश करोगे। ठीक है, अभी तो तुम क्या कर रहे हो, तो सीधे अपना नाम प्रिंट कर दे रहे थे,
बस उससे हो जा रहा था, ठीक है। अब मैं तुम्हें इसमें स्कैनअप भी सिखा दूंगा। तो देखो हमने प्रोग्राम पहले थोड़ा ऑलरेडी लिख रखा है, तो क्योंकि ज़्यादा टाइम हो जाता है उसमें, फिर तुम लोगों को बोर होता होगा, तो फिर मैंने ऑलरेडी प्रोग्राम लिख रखा है, ठीक है। तो इसमें देखो पहला लाइन जो हमने क्या किया, हैज़ इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच से लिखी है। इसका मतलब क्या होता है, हैज़ इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच कि भाई ये हमने लाइब्रेरी इंक्लूड कर ली है। फिर दूसरी लाइन हमने लिखी कि इंट मेन हमने लिखा, इंट मेन यहाँ से प्रोग्राम एंटर करेगा। फिर हमें क्या है, इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल लेना है यूजर से, इंटीजर का दूसरा वेरिएबल लेना है। ये वेरिएबल डिक्लेरेशन हमने ऑलरेडी बता रखा है कि वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं। इंट ए अगर इंटीजर टाइप का है तो इंट ए, इंटीजर टाइप का बी, इंटीजर टाइप का दूसरा तीसरा सी ले रहे हैं। अब हम उसको प्रिंट ऑफ, अब हम आउटपुट उसको देना है यूजर को, प्रिंट ऑफ इंटर इंटीजर, उससे बोलोगे इंटर ए इंटीजर, उससे हमने प्रिंट ऑफ स्टेटमेंट अपना लिखा और उससे बोला है कि इंटर इंटीजर। अब क्या करेगा, इनपुट, ये लाइन हमारी इनपुट लेगी, ये लाइन हमारी इनपुट, ठीक है, ये इनपुट लेगी। फिर ये हम लोग उससे बोलेंगे भाई दूसरा अब तुमने एक इंटीजर यहाँ पे इनपुट ले लिया, अब उससे बोलेंगे चलो भाई हो गया, तुम्हारा दूसरा इंटीजर इनपुट करो हमारे लिए, तो ठीक है। तो दूसरा इंटीजर बोलेंगे कि तुम दूसरा इंटीजर दो, तो ये वाली लाइन हमारी इनपुट लेती है। स्कैनअप हमारा इनपुट लेता है यूजर से हमेशा, ठीक है, स्कैनअप इनपुट लेता है। और जो प्रिंटअप होता है ना, ये जो प्रिंटअप होता है ये आउटपुट लेता है, आउटपुट। ये जो मैं लाइन लिख रहा हूँ ना, ये दो लाइन से, ये दो इसके बीच दो बाद में जो आउटपुट लिख रहा हूँ ना, इसका कोई मतलब नहीं है, इसका ये कमेंट डाल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो कमेंट डाल सकता हूँ मैं यहाँ पे। तो मैं क्या करूँगा, जो ए और बी उसने यूजर ने एंटर किया है, तो मैं उनको जोड़ के ए प्लस बी करूँगा और उसको सी में ले लूँगा, उसको सी में स्टोर कर लूँगा। ए प्लस बी के रिजल्ट को सी में स्टोर करूँगा, ठीक है। अब क्या करूँगा, जब सी में स्टोर हो गया तो फिर मैं ए को प्रिंट करूँगा, प्रिंटअप से, प्रिंट ए इक्वल टू ए में उसने क्या एंटर किया था, ये भी तो देखना है ना। प्रिंटअप बी में उसने क्या एंटर किया था, और सी में हमारा क्या रिजल्ट आया था, ठीक है। और उस बाद में क्या हम करते हैं, रिटर्न जीरो करते हैं क्योंकि हमारा ये इंट लगा हुआ है। अब हम देख लेते हैं कि भाई क्या आउटपुट आ रहा है। चलो ठीक है, हम दबाते हैं कि :x सेव करते हैं। अब आपको क्या करते हैं, अब हम जाते हैं और हम देखते हैं इसका GCC करते हैं, कंपाइल करते हैं प्रोग्राम। कंपाइल कर ये कमांड है जो हमारी GCC-o इनपुट, ये हमारी फाइल नेम थी इनपुट आउटपुट, इंटर करते हैं, कंपाइल हो गया। अब क्या एग्जीक्यूट करते हैं, एग्जीक्यूट हम कैसे बताए थे, जो भी हमारा ये आउटपुट, जो भी हमारा आउटपुट है ये वाला, जिसमें हमने आउटपुट लेने की कोशिश की इस फाइल की, जो हमारा मशीन कोड होगा, जो डॉट इनपुट तो एग्जीक्यूटेबल फाइल होगी, तो इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं ./input से, हो गया। अब उसने टर्मिनल, अभी हमारा तुम्हारा प्रोग्राम अभी तुम्हारा प्रोग्राम हमारा चल रहा है, ठीक है। अब उसने क्या बोला, इंटर इंटीजर, तो मैं यहाँ पे 4 प्रेस करता हूँ, 4 प्रेस किया। अब उसने बोला कि इंटर अनदर इंटीजर, अब मैं यहाँ पे 5 प्रिंट करता हूँ, 5 एंटर करता हूँ, ठीक है। तो उसने क्या किया, हमने ए पे उसने क्या डाला था, ए पे 4 डाला था, आया। बी पे उसने 5 डाला था, आया। ए प्लस बी क्या आया, सी पे उसने 9 ले लिया हम लोगों ने। तो हमारा प्रोग्राम क्या था, यही था ना हमारा, कि भाई इनपुट लो यूजर से और उसको आउटपुट दो कुछ। तो आउटपुट में हमने सम करके उसको दिया हुआ है। तुम इस प्रोग्राम को प्रैक्टिस कर सकते हो, तुम सम करो, मल्टीपल करो। हम ये सब ऑपरेटर बाद में सिखाएंगे। तुम सम कर सकते हो और माइनस का चिन्ह यूज कर सकते, तुम उसको यूज कर सकते हो। तो इनपुट आउटपुट हम यहीं सीमित करते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में जल्दी ही। धन्यवाद।